आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो वो क्लास 10th और 11th दोनों के लिए है। 11th में के लिए हमारा बेसिक हो जाएगा और 10th के लिए हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनोन प्लस मेट्रोन, ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है। अब इस ट्रिगोनोन का मतलब होता है, मीनिंग होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है, मीनिंग होता है मेजरमेंट। means that it literally means that the measurement of triangle or the measurement of angle of triangles और sides of triangles। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल्स और साइड्स, ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि एंगल जो हम लोग बनाते हैं वो 0 और 180 डिग्री के बीच में ही होता है या 0 से लेकर 180 तक होता है, जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल हमारा कितने से कितने एंगल का बनता है? 0 to 180 डिग्री का बनता है। कोई भी एंगल हम लोग बनाएंगे वो ज्योमेट्री में वह क्या होगा? 0 डिग्री टू 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम इससे बड़ा एंगल का, इससे बड़े एंगल का, तो ये ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं है। और जब हम बात करेंगे निगेटिव एंगल्स की तो भी ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं है। तो ये हम निगेटिव एंगल्स और ग्रेटर देन 180 डिग्री एंगल्स ये हम लोग देखेंगे, मेजर करते हैं और स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो देखते हैं कि एंगल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। निगेटिव एंगल कैसे फॉर्म होगा, 180 डिग्री से ग्रेटर एंगल कैसे फॉर्म होगा, उसको हम लोग आज देखेंगे। माना कि ये OX एक है, दिस इज OX। अब क्या है कि इस OX जो है ये इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल साइड है, ठीक है, इनिशियल साइड है। अब इस OX से क्या करेगा, एक रिवॉल्विंग रे जो होगा कोई भी, वो रोटेट करना शुरू करेगा, या कहें तो OX के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। किसके अबाउट रोटेट करेगा? OX के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये जो हमारा OX है वो क्या कहलाएगा? इनिशियल साइड कहलाएगा, या फिर इनिशियल पोजीशन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिवॉल्विंग रे है वह OX से स्टार्ट होकर के ऐसे रोटेट करेगा। तो रोटेट करने का जो हमारा डायरेक्शन होगा वह दो तरह का डायरेक्शन होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब मीन्स क्या? घड़ी के विपरीत, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, इस तरह से। और घड़ी के सुई की दिशा में मीन्स दैट कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ये हमारा इस तरह का जो रोटेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम लोग क्या है कि एक रिवॉल्विंग रे लेंगे जो कि OX, जो कि इनिशियल साइड है या इनिशियल पोजीशन है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करके OP पोजीशन पे पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है? OP पोजीशन पे पहुंचता है। तो दिस OP पोजीशन, ये जो OP पोजीशन है ये हमारा कहलाएगा टर्मिनल साइड। क्या कहलाएगा? टर्मिनल साइड। इसको समझना है, हमने क्या बोला कि हमारा जो स्टार्टिंग या इनिशियल पोजीशन है या स्टार्टिंग पोजीशन अगर बोला जाए तो हमारा OX था। यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग, इस जगह से हम लोग स्टार्ट किए हैं चलना, और यहाँ पे हम लोग गए कहाँ पे हैं? OP पे गए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? OP टर्मिनल साइड हो गया, और OX हमारा क्या हो गया? इनिशियल साइड हो गया। और ये जो OP जो रे है, ये OP रे जो है वो क्या करेगा? एंगल फॉर्म करेगा। वो एंगल क्या फॉर्म करेगा? एंगल XOP फॉर्म करेगा, जो इक्वल्स टू होगा प्लस थीटा के,
ठीक है। ये एंगल कैसा एंगल बनेगा, प्लस थीटा, मीन्स पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगा। कैसे पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब कोई भी रे जो है या रिवॉल्विंग रे जो है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमता है या रोटेट करता है तो वहाँ पॉजिटिव एंगल फॉर्म होता है। मीन्स ये अगर देखा पूछा जाए यहाँ पे इसका डायरेक्शन, रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा एंगल बना, पॉजिटिव एंगल बना, प्लस थीटा एंगल बना, ठीक है। तो फिर से इसको समझेंगे, हमारा रिवॉल्विंग रे जो था वो इनिशियल पोजीशन OX से चला और थीटा एंगल बना करके OP पोजीशन पे पहुंचा। ये हमारा OP पोजीशन टर्मिनल साइड कहलाएगा, OX पोजीशन हमारा इनिशियल साइड कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है कि एक हमने फिर से क्या किया, एक OX है, दिस OX इज इनिशियल पोजीशन। अब क्या है कि एक रिवॉल्विंग रे कोई लिया जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद ये OP पोजीशन पे पहुंचता है। किस पोजीशन पे पहुंचता है, OP या OQ ले लेते हैं, ठीक है। OQ पोजीशन पे पहुंचता है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पे कैसा एंगल फॉर्म होगा, निगेटिव एंगल फॉर्म होगा। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा XOP किसके द्वारा, OQ के द्वारा, वो हमारा एंगल क्या होगा, माइनस थीटा एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, माइनस थीटा एंगल। देयरफॉर एंगल XOQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब जो है OX जो है इस एंगल के लिए इसमें देखा जाए तो ये OX जो है ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल साइड हो गया, और OQ जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, टर्मिनल साइड हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एंगल, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल फॉर्म होता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये हमने देख लिया कि एंगल जो है किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। पॉजिटिव एंगल या फिर नेगेटिव एंगल किस तरह से बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि 180 डिग्री से ग्रेटर एंगल या 180 से कैसे एंगल, बड़ा एंगल कोई भी हम लोग फॉर्म करेंगे या बनाएंगे। देखिए ये जो है OX इनिशियल पोजीशन है, OX दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब क्या है, इस इनिशियल पोजीशन से एक रिवॉल्विंग रे जो है वो रोटेट करना शुरू करेगा। तो रोटेट करना जब शुरू करेगा तो इस तरह से रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद फिर वह वापस उसी पोजीशन पे पहुंचेगा। तो जब वापस उसी पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वह इन्होंने दिस रिवॉल्विंग रे जो है वह कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट कर चुका है। मीन्स दैट यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पे आके ये पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 रोटेशन कंप्लीट कर चुका है। तो ये जो 1 रोटेशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। मीन्स दैट कि इन 1 रोटेशन रिवॉल्विंग रे जो है वह फॉर्मिंग 360 डिग्री एंगल्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस OX पोजीशन से एक रिवॉल्विंग रे जो है 2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, कितना रोटेशन, 2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, तो एक रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट किया, फिर दूसरा रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट किया ये, ठीक है। 2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वह थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो थीटा एंगल से यहाँ पहुंचेगा OP पोजीशन पे, ठीक है। ये कहाँ पे पहुंचा, ये थीटा एंगल से बना करके 2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये क्या होता है, थीटा एंगल बनाता है। तो इस एंगल का जो अगर बात करेंगे हम लोग, XOP का जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मतलब मीन्स दैट कि एक रोटेशन में वो 360 कंप्लीट कर रहा है, फिर सेकेंड रोटेशन में कितना करेगा, 360 अगेन करेगा, उसके बाद क्या प्लस थीटा से वो आगे चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा 720 प्लस थीटा ये एंगल इसका बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एंगल को हमने बनाया, कितना एंगल बना है, ये 720 से भी बड़ा एंगल बन गया।
प्लस थीटा, यहाँ पे अगर थीटा अगर हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो यहाँ 720 प्लस 30 है, 720 प्लस 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेजरमेंट का एंगल को हम ट्रिगोनोमेट्री में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जो है चलते हैं कि एंगल को मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, ठीक है, एंगल को मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे वो कितने तरीके से करेंगे। एक सिस्टम होता है एंगल को मेजर करने का। एंगल को मेजर करने का जो सिस्टम है वह कितना सिस्टम है, 3 सिस्टम है। 3 सिस्टम्स है एंगल को मेजर करने का। पहला जो सिस्टम है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम, ये सेक्साजेसिमल सिस्टम को और में इसको और इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और सिस्टम होता है एंगल को मेजर करने का, वो होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम होता है जिसको हम लोग रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, अब ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, तो इस सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो है एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकेंड में। ठीक है, हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो है हम लोग एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकेंड में। और ये सेंटेसिमल सिस्टम है, इसमें हम लोग करते हैं ग्रेड, ठीक है, और मिनट और सेकेंड में। ठीक है, इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं इसमें सेंटेसिमल सिस्टम में। और रेडियन हमारा क्या हो जाता है कि रेडियन को हम लोग इस सिस्टम में हम लोग एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है। तो ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है इसमें क्या किया गया है, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, मीन्स दैट कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या किया गया है, मीन्स दैट कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वन जिसका प्रत्येक जो होगा पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट्स, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 60 मिनट्स हो गए। इसको क्या बोलेंगे, 60 मिनट्स। और 1 मिनट्स हमारा हो जाता है 60 सेकेंड्स के इक्वल हो जाता है। इस तरह से हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम में मेजर करते हैं एंगल को। ठीक है, दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, वन राइट एंगल जो है वह हमारा 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में। और ईच पार्ट जो है वो हमारा कहलाता है ग्रेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन राइट एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगा। और 1 ग्रेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 मिनट्स, जिसको हम लोग 100 मिनट्स इस तरह से डिनोट करेंगे। और उस हमारा 1 मिनट जो हो जाएगा 100 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। रेडियन सिस्टम में क्या होता है रेडियन सिस्टम में क्या होता है हमारा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और 1 रेडियन इक्वल्स टू हो जाता है 180 बाई पाई हो जाता है। ठीक है, इतना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू है 22/7। ठीक है, इस 22/7 अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 रेडियन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एंगल को जो है हम लोग मेजर करेंगे वो कितने तरह से करेंगे। तो हमारा जो एंगल को जो मेजर करने का जो तरीका है वो
जो सिस्टम है वो यही 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है, दूसरा हमारा सेंटेसिमल सिस्टम है, और दूसरा थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोज के बारे में। ठीक है, आज हमने पढ़ा कि एंगल जो है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कैसे फॉर्म होता है, 180 से बड़ा एंगल कैसे बनता है। उसके बाद आज हमने देखा कि जो एंगल को मेजर करते हैं उसका सिस्टम्स कितने हैं। अब हम लोग देखेंगे टी रेशियोज के बारे में, मीन्स दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियोज भी पढ़ते हैं। ये क्या होता है? ठीक है, अब क्या है कि हमने लिया एक दिस वन। अब ये क्या है कि ये थीटा एंगल फॉर्म करके और यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस तरह से डाल देंगे, मीन्स दैट कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है। यहाँ पे क्या किया है, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें हमने क्या किया है, एंगल ए जो है हमारा वह थीटा है, एंगल सी जो है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ रहा है, और BC जो है क्या है, AC पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए जो है थीटा है, एंगल सी जो है 90 डिग्री है। अब देखिए क्या है, ये जो एंगल थीटा है इसका जो अपोजिट साइड अगर पूछा जाए, एंगल थीटा का अपोजिट साइड क्या है, तो दिस वन BC इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये एंगल थीटा का अपोजिट साइड है। ठीक है, और क्या है, इस अपोजिट साइड जो है एंगल थीटा का, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक है, हम लोग इससे फैमिलियर भी हैं, लेकिन इसको देखना यहाँ पे है, जो एंगल हमारे यहाँ थीटा बन रहा है उसका अपोजिट साइड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा होगा, थीटा एंगल का जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये एंगल थीटा है और इसका एडजेसेंट साइड AC है। एडजेसेंट साइड कौन सा है? थीटा का एडजेसेंट साइड AC कहलाएगा। ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है इसका अपोजिट साइड क्या होगा? AB होगा। इस अपोजिट साइड AB को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को जो साइड्स हैं उसको हम लोग इस तरह से नाम उसको देते हैं। एक और बार देखेंगे, समझेंगे। जैसे हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया इस तरह से। ठीक है, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा एंगल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ये हमारा ABC है। अब अगर पूछा जाए हमसे कि बताइए कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन सा है, तो ये जो एंगल थीटा है, हमने क्या बताया कि जो थीटा का जो अपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, थीटा का जो एडजेसेंट साइड होगा उसको बेस बोलेंगे, और राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो इसका अपोजिट साइड क्या है? AB है, तो AB इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई एम डिनोटिंग इट एज P। ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं P से। अब देखिए क्या है कि
कि ये जो थीटा है एंगल, इसका एडजेसेंट साइड हमारा BC होगा, ये हमारा BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। फिर एक बार समझेंगे, फिर से ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि अगर पूछा जाता है कि बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है, तो इसमें परेशानी हो जाती है थोड़ा। तो इसको समझना है, हमें परेशान नहीं होना है। इसमें देखना क्या है, बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो थीटा एंगल है इसका जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, थीटा का जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस होगा, राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक हमने क्या बनाया कि इस तरह से हमने ये बना दिया। ठीक है, अब क्या है कि अगर पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए इसमें जो है ये थीटा एंगल है, तो बताइए इसमें जो है इस फिगर में बताइए परपेंडिकुलर कौन है, इसको हमने PQR लिखा है, नाम दिया है PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल। बताइए इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर मींस दैट QR, थीटा का एडजेसेंट PQ क्या हो जाएगा, बेस, राइट एंगल का अपोजिट PR, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब देखेंगे ये जो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, उसका हम लोग रेशियोज अगर निकालेंगे तो उसका रेशियोज क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे हमने क्या लिखा था कि कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कंसीडर किया है एंगल ए, दिस वन ABC। अब यहाँ पे क्या है कि दिस वन इज A, यहाँ पे क्या है, थीटा है, यहाँ पे क्या है, C 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AC हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा, BC हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको P से डिनोट किए हैं, AB हमारा हाइपोटेनस होगा, जिसको H लिखे हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग को इसमें देखना है कि पहला जो है रेशियोज अगर हम लोग निकालते हैं, इस रेशियोज को अगर हम लोग निकालेंगे कि सबसे पहला जो हमारा रेशियो है P और H का रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, P और H का रेशियोज, P और H का रेशियोज निकालेंगे तो P और H का रेशियोज मीन्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको BC को डिवाइड कर देते हैं हम लोग AB से। ठीक है, BC को डिवाइड करते हैं AB से, तो ये जो हम जब हम BC को AB से डिवाइड करेंगे तो BC हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और AB हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। BC हमारा क्या हो गया, P हो गया, AB हमारा क्या हो गया, H हो गया। ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं थीटा ऑफ साइन। क्या बोलते हैं, थीटा ऑफ साइन, या फिर इसको बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइन थीटा। इसको और क्या लिखते हैं, शॉर्ट में साइन थीटा सिर्फ लिखते हैं। समझ में आया। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, BC बाय AB, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, P बाय H, मीन्स इसका रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है, साइन थीटा या थीटा ऑफ साइन, या फिर साइन थीटा, सिंपली इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मीन्स दैट कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। दूसरा जो हमारा है वो है हमारा कि अगर BC को, ठीक है, BC को क्या करते हैं, इससे, ठीक है, BC को क्या करते हैं, AC से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, BC को क्या किया हमने, AC से डिवाइड किया, तो BC और AC हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा क्या है, P है, AC हमारा क्या है, B है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया यहाँ पे, BC जो है, BC को AC से डिवाइड किया, तो BC हमारा क्या है, P है, और AC हमारा क्या है, P है, मीन्स दैट कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये जो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमारा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, जिसको हम लोग टेंजेंट थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट
थीटा बोलते हैं। ये हमारा पी बाई बी हमारा क्या होगा, टेंजेंट थीटा, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा क्या होगा, टेंजेंट थीटा होगा। ठीक है, थर्ड वन हम लोग देखते हैं कि अब क्या करते हैं, इस AC को डिवाइड कर देते हैं AB से। ठीक है, हमने क्या किया, इस AC को डिवाइड किया है AB से, तो हमारा AC क्या है, B है, और AB हमारा क्या है, H है, मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। ये हमारा जो होता है, या ये हमारा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये इसका जो रेशियो होता है वो होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है रेशियो, कॉस थीटा होता है। ठीक है, मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसी से क्या हो जाएगा, आगे हम लोग अगर चलेंगे फोर्थ, तो हमारा क्या होगा, अगर हम इसको, ठीक है, हमने क्या किया है, BC का निकाल दिया AB के साथ, BC का हमने AC के साथ निकाल दिया, फिर AC का हमने किसके साथ निकाल दिया, AB के साथ निकाल दिया। अब क्या है, AC का हम लोग BC के साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक हमारा क्या है, 3 निकला है, साइन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेंजेंट थीटा को हम लोग और क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा, साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा हमारा आया। ठीक है, अब क्या है कि इसी का अगर हम लोग रिवर्स निकालते हैं, जैसे अगर हम लोग निकालते हैं कि इसी को डिवाइड करते हैं हम लोग, AB को अगर डिवाइड कर दें हम लोग BC से, इस AB को डिवाइड कर दे BC से, मीन्स दैट कि H बाई P, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अगर हम लोग डिवाइड कर दे इसको AB को, दिस AB को अगर हम लोग डिवाइड कर दे AC से, तो ये हमारा AB को AC से अगर डिवाइड करेंगे तो AB हमारा क्या है, H है, AC क्या है हमारा, B है, तो H बाई B का जो रेशियो आएगा वह आएगा सेक थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिक्स्थ जो हमारा है रेशियोज, वह है हमारा कि अगर हम AC को, इस AC को अगर हम BC से डिवाइड कर दें, तो AC हमारे यहाँ पे क्या है, सॉरी AC हमारा क्या है यहाँ पे, B है, और BC हमारा क्या है यहाँ पे, P है, तो हमारा AC बाई BC जो होता है वो होता है कॉट थीटा, जिसको कोटेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में इसको कॉट थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि 6 रेशियोज निकाले हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके हमने। ठीक है, 6 रेशियोज निकाला है। अब क्या है, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने सारे 6 रेशियोज है, इसको याद कैसे करेंगे। तो हमें क्या है, एक ट्रिक हमें याद रखना है, मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख दे रहा हूं, PBP बाई HHB। हमने क्या लिखा है, ध्यान से रखिए, देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, PB और क्या लिखा है, PBP मीन्स दैट ये हमारा PBP, इसको याद रखेंगे पंडित भोले प्रसाद। क्या इसको याद रखेंगे, पंडित भोले प्रसाद, और HHB को याद रखेंगे हर हर भोले। ठीक है, क्या याद रखेंगे इसको, हर हर भोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित भोले पंडित हर हर भोले, पंडित भोले पंडित हर हर भोले। ठीक है, समझ में आ रहा है, या फिर इसको पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, आपको जिस तरह से भी याद करना है इसको, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ये है। अब ये अगर याद हो गया तो हमें क्या होगा, ये जो रेशियोज हमने लिखा है, इस रेशियोज को हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हमारा P बाई H जो है, वो P बाई H हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखिए P बाई H हमारा ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। यहाँ पे देखिए B बाई H हमारा कहाँ है, दिस वन, B बाई H हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ये हमारा P बाई B, दिस वन P बाई B हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशियो जो है ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा,
P/H, B/H हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और ये P/B हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या याद कर लेंगे, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस तरह ये अगर याद हो गया हमारा तो बाकी सब ये हमारा याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा 3 रेशियोज याद हो गए। अब बचे क्या, 3 रेशियोज, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये जो हमारा कॉसेक थीटा जो रेशियो आया है h/p, जरा देखिए किसी का रेसिप्रोकल है क्या या रिवर्स है क्या। यहाँ पे देखिए h/p जो है ये p/h है ना, यहाँ पे अगर इसका रेसिप्रोकल निकाल दें हम लोग h/p का, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर तो h/p, तो 1 डिवाइडेड बाय h/p क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय h/p, इसको तो ये क्या हो जाएगा p/h हो जाएगा, और p/h किसका हो जाएगा, p/h साइन थीटा। मीन्स दैट ये जो साइन थीटा है वह किसके इक्वल होता है, ये जो साइन थीटा होगा ये हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा में देखिए, ठीक है, b/h है, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। तो मीन्स दैट कि कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/सेक थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब जो हम लोग अभी डिराइव किए हैं। अब क्या है कि यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा में देखिए क्या रिलेशन है, यहाँ पे p/b है, b/p है। इट मीन्स दैट कि इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, और आज के सेशन में बस इतना ही। फिर क्या है कि इसके बाद का जो वीडियो हम लोगों का स्टार्ट होगा, इसके बाद का जो हम लोग का सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम लोग 11th क्लास का अलग पढ़ेंगे और 10th क्लास का अलग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।